मध्य प्रदेश में यूरिया खाद मामले में सीएम की सख्ती का असर दिखा है। ताबड़तोड़ की गई छापेमारी में ज्यादातर बोरियों को बरामद कर लिया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। यूरिया घोटाले पर लगी फटकार। सीएम ने पूछा कौन है सूत्रधार। आईजी बैठे हैं और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया है, इस पे काम चर्चा होगी। हाँ, इनका धारा कौन सी लगेगी बताओ। सीएम शिवराज ने जैसे ये सवाल जिम्मेदारों से पूछे, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब हरकत में आ गए। ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। जबलपुर से लेकर मंडला, शिवनी और आसपास के इलाकों में दबिश का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 1020 टन यूरिया में से 130 मैट्रिक टन यूरिया बरामद कर ली गई। दोषी कोई नहीं बचना चाहिए, वो देखें, इन्वेस्टिगेट ढंग से करें, इसको निर्मूल करना है। कोई हिम्मत न कर पाए आगे ऐसी मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए कठोर कार्रवाई करके इस तरह की संभावनाएं निर्मूल कर देना है। हालांकि मामले पर सियासत अब भी सरगर्म है। कांग्रेस लगातार सवाल दाग रही है, मगर बीजेपी का दावा है गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद सीएम मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन तंत्र लूट खसोट में लगा हुआ है। इंतजार करते हैं कि अगर पकड़े गए तो ठीक है, अपन जो है कार्रवाई करने लगेंगे, नहीं पकड़े गए तो दुकान निकल गई ट्रेन। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। क्या बात है कि जो है गुस्सा तभी आता है जब कोई घोटाला पकड़ा जाता है, जब कोई परेशानी पकड़ी जाती है। आज मध्य प्रदेश में आज गांव-गांव में लाइनें लगी हैं, वो दिखाई नहीं पड़ी। हल्ला मच गया तो जो है भाई साहब नाराज़ हो गए तो 182 टन माल जब्त हो गया। क्या कर रहे थे कलेक्टर लोग? जिन कलेक्टरों के यहाँ से ये जो 182 टन खाद जब्त हुआ है, उन कलेक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। दिखाए अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करे सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक लगातार केंद्र में खाद्य मंत्री और रेल मंत्री से मिले और जो मध्य प्रदेश ने समन्वय बनाकर काम किया, कहीं ना कहीं उसके परिणाम ये रहे कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। पर कुछ धन पशु जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें रुकावट बनने का प्रयास करते हैं। आज सीएम ने जो सख्ती दिखाई है, आप देखें कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के किसान को खाद पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए सरकार लगातार कदम उठाएगी और जो उसमें रुकावट बनेंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगी। मुझे नहीं लगता कि किसान तक खाद पहुंचने में कोई कमी या दिक्कत मध्य प्रदेश सरकार आने देगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल केंद्र ने 2666 टन यूरिया जबलपुर भेजा था। ये खाद किसानों को मिलने थे। इसका 70% हिस्सा सरकारी एजेंसियों को मिलना था। 30% हिस्सा ओपन मार्केट के लिए व्यापारियों को मिलना था। लेकिन सरकारी खाद को रास्ते में ही गायब कर दिया गया। खाद की खेप निजी वेयरहाउस पहुंचा दी गई। जैसे ही खबर आई, सीएम शिवराज ने तुरंत अधिकारियों की खोज खबर ली, जिसके बाद खाद की तलाशी शुरू हुई। सवाल ये है कि आखिर सहकारी समितियों के बजाय निजी वेयरहाउसों में खाद की खेप पहुंची कैसे? क्या ये बिना मिलीभगत के संभव है? क्या ये बिना नेक्सस के संभव है? इन तमाम सवालों की जांच अब पुलिस और एजेंसियां कर रही हैं। खाद बीज या खाद्यान्न को उसके गंतव्य तक न पहुंचने या बीच में ही गायब हो जाने के पीछे कहीं ना कहीं शासकीय तंत्र की निगरानी की कमी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इसके लिए सरकार को एक गहन मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जब किसानों को यूरिया के लिए प्राप्ति के लिए एक दिन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो उनकी फसल को भारी नुकसान होता है और यही चीजें कहीं ना कहीं कालाबाजारी को जन्म देती हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी लोग शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि सीएम ने सीधे मामले में संज्ञान लिया है। ऐसे में अधिकारियों के लिए जांच में ढिलाई करना मुश्किल है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि मध्य प्रदेश में कई टन यूरिया गायब हो गया। इस पूरे मामले की पड़ताल हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब अधिकारियों को फटकार लगाई तो 24 घंटे के भीतर ही कई गोडाउन्स में
गायब हुआ यूरिया मिल गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजरें बनाए हुए हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। खबर तो ये है कि यूरिया मामले में प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। 3 बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आने वाले दिनों में और बड़े नाम भी जुड़ सकते हैं।